हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हम नगुमो को देखते हैं जो साकामोटो की दुकान संभाल रहा होता है। इसके बाद हम नगुमो का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें साकामोटो उससे कहता है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए दुकान संभाल सकते हो? मुझे अपने फैमिली की चिंता हो रही है। नगुमो साकामोटो को मना नहीं कर पाता और उसकी बात मानकर ये काम कर देता है। नगुमो मिनिमलिस्ट से कहता है, मेरे दोस्त ने मुझसे एक मदद मांगी थी, मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ? नगुमो के हाथ में एक बैग होता है जिसमें उसका वेपन छुपा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हिसुके को देखते हैं जो एक टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है और वहाँ का फर्श पूरी तरह कांच का है। उसी टाइम अपार्ट भी वहाँ आता है। अपार्ट मन ही मन सोचता है, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ और ज्यादा लोगों से, मैं सबको अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ। वो वहाँ आए एक विजिटर को रोक कर कहता है, हे, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है? फिर वो अपनी स्ट्रिंग्स निकाल कर बोलता है, ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अपार्ट विजिटर पर अटैक करने ही वाला होता है। हिसके बिना टाइम गवाए अपार्ट पर फायर कर देता है, लेकिन अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स की मदद से गोली को रोक लेता है। इसके बाद अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स का यूज करते हुए नीचे से ऊपर चढ़ जाता है और टावर के कांच को तोड़कर अंदर घुस जाता है। हिसुके अपनी गन से अपार्ट पर पॉइंट करता है, लेकिन फायर करने से पहले ही अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स से हिसुके की गन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपार्ट कहता है, मुझे थ्रेड पसंद है, ये अक्सर लोगों के बीच कनेक्शन को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो अपनी स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करके हिसुके को बांध देता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अंदर से बहुत खूबसूरत हो। तभी पीछे से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उसमें से साकामोटो बाहर निकलता है। वो अपार्ट को पलक झपकते ही दूर फेंक देता है। इसके साकामोटो से कहता है, मुझे पता था कि तुम मेरे गोली के सिग्नल को समझ जाओगे। और अपार्ट खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और कहता है, इतना ताकतवर पंच मुझे बहुत टाइम से किसी ने इतनी जोर से नहीं मारा। इसके बाद हम मिनिमलिस्ट को देखते हैं और मिनिमलिस्ट नगुमो से कहता है, मैंने अब तक 432 लोगों को मारा है, लेकिन मेरी बोरियत खत्म नहीं हुई। क्या तुम मुझे सेटिस्फाइड करोगे? नगुमो जवाब देता है, तुम अपने किल्स की गिनती करते हो? तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अचानक मिनिमलिस्ट दुकान के सामान को नगुमो की तरफ फेंकने लग जाता है, लेकिन नगुमो फुर्ती से उछलकर एक रैक के ऊपर बैठ जाता है। नगुमो हंसते हुए कहता है, दुकान में ज्यादा तबाही मत मचाओ, साकामोटो आकर मुझे बहुत डांटेगा। मिनिमलिस्ट नगुमो की तरफ देखकर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? नगुमो आराम से बैठकर मिनिमलिस्ट का फोन चेक कर रहा होता है। मिनिमलिस्ट को ये पता ही नहीं चलता कि नागुमो ने कब उसका फोन ले लिया है। नागुमो कहता है, मैं तुम्हारा फोन थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ, तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करते हैं। ये सुनकर मिनिमलिस्ट अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में चिल्लाता है, मुझे मेरा फोन दो। वो नगुमो का पीछा करते हुए दुकान को तोड़ने लगता है। नगुमो मजाक में कहता है, तुम्हें अपनी प्राइवेसी की बहुत चिंता है। मिनिमलिस्ट गुस्से में एक टेबल को उठाकर उसकी बॉल बनाता है और नागुमो की तरफ फेंक देता है, लेकिन नागुमो अचानक गायब हो जाता है। मिनिमलिस्ट शॉक होकर सोचता है, नागुमो कहाँ गया? इसका बैग तो यहीं पड़ा है। और गुस्से में वो दुकान की चीजें तोड़ने लगता है और चिल्लाता है, बाहर आओ डरपोक। वो फ्रीजर का दरवाजा खोलता है और अंदर रखी सारी चीजें बाहर फेंक देता है। तभी फ्रीजर का कांच टूट जाता है और वहां से नागुमो का हाथ निकलता है। नागुमो उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाकर उसकी जेबें चेक करने लगता है। मिनिमलिस्ट की जेब से नागुमो को उसकी कार की चाबी और एक हिट लिस्ट मिलती है। नागुमो कहता है, जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे पास कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ बेकार की चीजें हैं। और मिनिमलिस्ट को साइड में पटक देता है। वो अपने बैग से वेपन निकालते हुए बोलता है, मैं अच्छा आदमी हूँ, तुम जिस तरीके से मरना चाहते हो मैं तुम्हें वैसी ही मौत दूंगा। नागुमो अपना वेपन खोलता है जिसमें 6 अलग अलग तरह के वेपन होते हैं। वो कहता है, तो क्या चुना तुमने? एक ही तरीके से लोगों को मारने में मजा नहीं आता, इसलिए मैंने अलग अलग वेपन रखे हैं। किस वेपन से मरना चाहोगे? मिनिमलिस्ट गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारा ये मजाक जल्दी खत्म होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मैं तुम्हें बॉल की तरह कुचल दूंगा। वो नागुमो पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन नागुमो आसानी से बच जाता है। नागुमो एक पासा निकालता है और कहता है, चलो इसे ही फैसला करने दो। वो पासा फेंकता है जो मिनिमलिस्ट की जीप पर जाकर रुकता है। पासे का रिजल्ट देखकर नागुमो कहता है, 3 नंबर, कितने अनलकी हो तुम। नगुमो अपनी 3 नंबर वाला वेपन निकालता है और एक झटके में मिनिमलिस्ट की गर्दन काट देता है। फिर पास पड़ी बियर की कैन उठाकर अपने वेपन से उसका ढक्कन खोलते हुए कहता है, ये वेपन कैन ओपनर की तरह भी काम करता है। और दुकान की हालत देखकर नगुमो का सिस्टम हैक हो जाता है और कहता है, अब मिसेस साकामोटो मुझे मार डालेगी। इसके बाद साकामोटो को देखते हैं। साकामोटो हिसके से कहता है, इस बंदे को मेरे ऊपर छोड़ दो, वैसे भी मेरी बॉडी आज हल्का फील कर रही है। अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स को साकामोटो की तरफ फेंककर अटैक करता है, लेकिन साकामोटो एक इमरजेंसी एग्जिट के बोर्ड से खुद को डिफेंड कर लेता है। स्ट्रिंग्स के जोर से वो बोर्ड टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन साकामोटो उसे सक्सेसफुली रोक लेता है। अपार्ट कहता है, मैंने आज तक इतना मोटा बंदा इस तरीके से मूव करते हुए नहीं देखा। साकामोटो मन ही मन सोचता है, मैं आज पतला क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स को साकामोटो की तरफ फेंकता है। साकामोटो जल्दी से उछल जाता है,
लेकिन स्ट्रिंग्स उसके पैर के चारों ओर लिपट जाती हैं। अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स की मदद से साकामोटो का पैर काटने की कोशिश करता है, लेकिन साकामोटो का पैर कट नहीं हो पाता। अपार्ट शॉक होते हुए कहता है, मैं तुम्हें कट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तुम बहुत टफ हो। और स्ट्रिंग्स को जोर से खींचने की वजह से साकामोटो जमीन पर गिर जाता है और अपार्ट की तरफ खींचता चला जाता है। लेकिन साकामोटो पास में रखे टावर के एक स्टैच्यू को अपार्ट की तरफ फेंक कर उसे दूर कर देता है। अपार्ट स्टैच्यू को अपनी स्ट्रिंग्स से पकड़ लेता है। जैसा कि हमें पता है, अपार्ट को एक्सट्रीम ओसीडी है और उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए, इसलिए वो टावर के सेट को वापस ठीक करने लगता है। ये देखकर साकामोटो हिसुके से कहता है, यही हमारा चांस है। जब तक ये अपनी सफाई कर रहा है, मैं वार्म अप कर लेता हूँ। साकामोटो वहीं पर एक्सरसाइज करने लगता है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद भी उसकी बॉडी पर कोई असर नहीं दिखता। वो मन ही मन सोचता है, आखिर मैं पतला क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। उसी टाइम अपार्ट वापस आ जाता है। वो अपनी स्ट्रिंग्स से साकामोटो की बॉडी को पूरी तरह जकड़ लेता है, लेकिन साकामोटो जल्दी से खुद को उन स्ट्रिंग्स से छुड़ा लेता है। वो सोचता है, ये स्ट्रिंग्स बहुत शार्प हैं, बिना किसी वेपन के इससे लड़ना मुश्किल है। साकामोटो अपनी जेबें चेक करता है, लेकिन उसके पास कोई वेपन नहीं होता। अपार्ट साकामोटो को देखकर कहता है, तुम्हारी इतनी बेकार पॉकेट्स हैं, तुमसे कोई कनेक्ट करना ही क्यों चाहेगा। और साकामोटो मन ही मन सोचता है, मेरे मोटे होने के बावजूद मेरी बॉडी इतनी लाइट क्यों फील हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैनी मिया को देखते हैं। ग्रैनी मिया लू और शिन को बता रही हैं, इस टाइम साकामोटो की स्ट्रेंथ उसकी 30% पर ही रह गई है। ऐसा उसकी मोटी फॉर्म की वजह से हो रहा है। लू पूछती है, क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत भारी फील कर रही है। ग्रैनी मिया जवाब देती हैं, नहीं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लंबे टाइम से इनएक्टिव है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी पहले जैसी स्ट्रांग बनना चाहती है। और स्ट्रांग वही होता है जो खुद को किसी भी सिचुएशन में ढाल सके। फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास वेपन है या नहीं, उसने जूते पहने हैं या नहीं, या उसकी हड्डियां टूटी हैं या नहीं। यही वजह है कि साकामोटो इतनी जल्दी कैलोरी बर्न करके पतला हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी ऐसा करना चाहती है। शिन पूछता है, क्या आपने उसे कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट हिट किया था। ग्रैनी मिया कहती हैं, हाँ, मैंने उसके एक स्पेशल एक्यूप्रेशर पॉइंट को हिट किया है। यही वजह है कि उसकी बॉडी अब एकदम ठीक है। अब उसे पतला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी अच्छे से मूव कर सकती है। इसके बाद सीन वापस साकामोटो और अपार्ट की तरफ शिफ्ट होता है। अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स को साकामोटो की तरफ फेंकते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में एक चीज नोटिस की है, तुम बहुत इमेच्योर हो। तुम जैसे लोग जाने अनजाने में मेरे जैसे लोगों को हर्ट करते हो। साकामोटो जवाब में कहता है, मैं क्रूड नहीं हूँ। इस बीच हिसुके साकामोटो के सैंडल की तरफ देखकर कहता है, ये क्या तुमने अपनी हालत बना रखी है, तुम इस हालत में कैसे लड़ सकते हो। अपार्ट अपनी स्ट्रिंग्स से साकामोटो को जकड़ने की कोशिश करता है। साकामोटो अपार्ट की स्ट्रिंग्स से बचते हुए अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। अपार्ट शॉक होकर इधर उधर देखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, साकामोटो उसकी पीठ के पीछे आ चुका होता है। साकामोटो पूरी पावर से अपार्ट को जोरदार पंच मारता है, जिससे अपार्ट सीधा लिफ्ट की तरफ जा गिरता है। साकामोटो भी तेजी से लिफ्ट में घुसता है और दरवाजा बंद कर देता है। लिफ्ट के अंदर साकामोटो अपार्ट को एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे लिफ्ट पूरी तरह टूट जाती है और अब दोनों टावर से नीचे गिर रहे हैं। गिरते हुए भी साकामोटो रुकने का नाम नहीं लेता। वो अपार्ट को हवा में ही लगातार पंच मारता जा रहा है। अपार्ट के मुंह से खून निकलने लगता है और वो दोनों एक पिलर पर लैंड कर जाते हैं। अपार्ट मुस्कुराते हुए कहता है, अमेजिंग, तुम अकेले ऐसे इंसान हो जिसके साथ मैं इतनी देर तक कनेक्ट कर पाया हूँ। मुझे भी अब मजा आने लगा है। इसके बाद वो साकामोटो से कहता है, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।